गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में जो संस्कृत की किताब है, हिंदी विषय में जो संस्कृत प्रबोधिनी वाली पुस्तक है, उसमें लक्ष्यिक दृष्टि वाला जो पाठ है आपका, उसके बारे में। और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। कई बार इस पाठ से आपकी परीक्षाओं में पैराग्राफ पूछे गए हैं और कई बार इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो इसका अनुवाद है उसको जानने का प्रयास करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, जिससे हमको पाठ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लक्ष्यिक दृष्टि वाले पाठ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पाठ का नाम है लक्ष्यिक दृष्टि। एक कहानी है। कहानी में एक मेढक है, मेढकों का एक कुल है। उन मेढकों के बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है और उस प्रतियोगिता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार अगर लक्ष्य के प्रति हमारी एक दृष्टि होती है या फिर हम एकाग्रचित होकर लक्ष्य को देखते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो कैसे हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी लिखी गई है। आइए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अथ कदाचित मंडूकुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता। अथ मतलब होता है इसके बाद, कदाचित मतलब कभी, मंडूकुलेन मतलब होता है मेढकों के कुल में। मंडूकुलेन का अर्थ क्या हो जाएगा? मेढकों के कुल में। काचित स्पर्धा आयोजिता, काचित मतलब कोई, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, आयोजिता मतलब आयोजित की गई। इसके पश्चात कभी मेढकों के कुल में कोई स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्या लिखा आगे देखो। यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादो प्राप्नुवात् सौ विजयी भवेत् इति सर्वे मंडूके निर्णतम। यह मतलब जो, समुच्चस्य मतलब समान ऊंचाई के, एक पर्याप्त ऊंचाई के, स्तंभस्य स्तंभ के, शिखरम शिखर को, सर्वादो सर्वादो दो शब्द हैं, सर्वधन आदो, इसका अर्थ हो जाएगा सबसे पहले, प्राप्नुयात् मतलब प्राप्त करेगा, सौ विजयी भवेत् वह विजयी होगा, इति सर्वे मंडूके निर्णितम ऐसा सभी मेढकों ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि जो पर्याप्त ऊंचाई के इस स्तंभ के शिखर को सबसे पहले प्राप्त कर लेगा वह विजयी होगा, ऐसा सभी मेढकों ने निर्णय लिया। आगे क्या लिखा देखो। स्पर्धायां भागम ग्रहीतुम बहवः मंडूकाः अग्रे आगतवन्तः। स्पर्धा भागम ग्रहीतुम मतलब स्पर्धा में भाग ग्रहण करने के लिए, बहवः मतलब बहुत सारे, मंडूकाः मतलब मेढक, अग्रे आगतवन्तः मतलब आगे आए। स्पर्धां दृष्टुम तु असंख्या मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः। स्पर्धा देखने के लिए तो, तू मतलब तो, स्पर्धा देखने के लिए तो असंख्य मेढक तत्र सम्मिलिताः, तत्र मतलब वहां, सम्मिलिता मतलब सम्मिलित हुए। स्पर्धा आरब्धा, स्पर्धा जो थी वो क्या हुई? आरंभ हुई। मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः। मेढकों ने, मंडूकाः मतलब मेढकों ने, स्तंभ का, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, स्तंभ का आरोहण मतलब चढ़ना, मेढकों ने स्तंभ का आरोहण आरंभ कर किया। फिर क्या है देखो आगे। प्रेक्षकाः मंडूकाः करताडनेन अरे अहो हो इत्यादि भी शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। प्रेक्षकाः मतलब होता है दर्शक। जो दर्शक मेढक थे, दर्शक मेढकों ने करताडनेन मतलब तालियों से, करतल ध्वनि अर्थात तालियों से, अरे अहो हो, अरे अहो इत्यादि भी मतलब इस प्रकार के, शब्द मतलब शब्दों से, स्पर्धार्थिनः जो स्पर्धा में भाग ले रहे थे,
स्पर्धा में भाग लेने वालों को प्रोत्साहितवन्तः मतलब प्रोत्साहित किया। दर्शक मेढकों ने करताड़नेन मतलब तालियों से, अरे ओहो हो इत्यादि शब्दों से स्पर्धार्थियों मतलब स्पर्धा में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित किया। अब आगे क्या लिखा देखो, स्तंभः तु समुच्चः, स्तंभ तो पर्याप्त ऊंचाई का था, एक ठीक ठाक ऊंचाई का था। तू मतलब तो। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण एव पतिताः अभवन् बहवः। अल्पस्य मतलब छोटे से भाग के, आरोहण मात्रेण चढ़ने मात्र से ही, एव मतलब ही, पतिता अभवन् बहवः, बहवः मतलब बहुत सारे, थोड़े से भाग में चढ़ने मात्र से ही बहुत से मेढक गिर गए, बहुत से मेढक गिर गए। आगे क्या है देखिए, येषां मनोबलं सुदृढ़म् आसीत् ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः। येषां मतलब जिनका मनोबल सुदृढ़म् आसीत्, सुदृढ़ था, मजबूत था, ते उत्थाय उन्होंने उठकर, पुनरपि मतलब दोबारा, आरोहण प्रयत्न कृतवन्तः चढ़ने का प्रयत्न किया। जिनका मनोबल सुदृढ़ था उन्होंने उठकर पुनः आरोहण करने का प्रयत्न किया। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पादभागम अपि न आरूढ़। तथापि मतलब तो भी, केनपि मतलब कोई भी, मंडूकेन मेढक, स्तंभस्य पादभागम अपि न आरूढ़ स्तंभ के पादभाग मतलब निचले भाग पर भी, अपि मतलब भी, ना आरूढ़ मतलब चढ़ सका, तो भी कोई भी मेढक स्तंभ के निचले भाग पर भी नहीं चढ़ सका। अब आगे क्या है देखो, दर्शकः स्पर्धार्थिनों च परस्परम अवदन्। दर्शक और स्पर्धार्थिनों का अर्थ होता है जो प्रतिभाग करने वाले थे। परस्परम अवदन् आपस में बात करने लगे, आपस में कहने लगे। क्या कहने लगे, मंडूक कुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणम कर्तुम न शक्यम इति। क्या कहा कि मेढकों के कुल में, मेढकों के कुल से, केनचिदपि अर्थात होता है कोई भी नहीं, स्तंभस्य स्तंभ के आरोहण को करने में सक्षम, सक्षम मतलब समर्थ, अर्थात मेढकों के कुल से संबंध रखने वाला कोई भी इस स्तंभ का आरोहण करने में सक्षम नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। अब कर्तुम न सक्षम मतलब नहीं कर सकता, स्तंभ का आरोहण नहीं कर सकता। एवं स्थिते अपि केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। एवं स्थिते अपि केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। तो इसका क्या हो, आगे क्या हुआ, इस प्रकार की स्थिति में भी, एवं स्थिति मतलब इस प्रकार की स्थिति में, अपि मतलब भी, केचिन मतलब कुछों के द्वारा, कुछ मेढकों के द्वारा, पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः दोबारा से प्रयत्न किया गया। किंतु लेकिन अन्येषाम अन्य मंडूकानां निराशापूर्ण वचनं श्रुत्वा ते भीता सन्तः अधः पतितवन्तः। किंतु अन्य मेढकों के निराशापूर्ण वचनों को श्रुत्वा मतलब सुनकर, ते मतलब वे, भीता मतलब डर गए, अधः पतितवन्तः अधः मतलब नीचे, और डरकर नीचे गिर गए। किंतु एकः लघुकायः मंडूकः मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान्। लेकिन एकः लघुकाय मतलब एक छोटे शरीर का, लघुकाय मतलब होता है छोटे शरीर वाला, एक छोटे शरीर वाला जो मेढक था, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान स्तंभ का आरोहण करना उसने प्रारंभ किया, मतलब स्तंभ पर चढ़ना प्रारंभ किया। ऐसा लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात् इति सर्वे उपहसितवन्तः। इस प्रकार के छोटे शरीर का यह मेढक
यह छोटे शरीर वाला मेढक कैसे स्तंभस्य स्तंभ का आरोहणम कुर्यात् आरोहण कर सकता है, चढ़ सकता है। इति सर्वे उपहसितवन्तः ऐसा सभी मजाक बनाने लगे, हंसने लगे, उपहास करने लगे। अल्पे एव काले सौ लघुकाय स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नवोत्। अल्पे एव काले मतलब थोड़े ही समय में, सौ मतलब वह, लघुकाय मतलब छोटे शरीर का मेढक स्तंभ के मध्य भाग को प्राप्त कर गया, अर्थात मध्य भाग तक चढ़ गया। अये पतिष्यति भवान, अरे आप गिर जाओगे। भवान मतलब आप, पतिष्यति मतलब गिर जाओगे, अरे आप गिर जाओगे। भो किमर्थम एतत् साहसं भवतः, अरे आप क्यों ऐसा साहस करते हैं, किस लिए आपका यह साहस है। फिर क्या आगे देखिए। अयि भो भवतः प्रयासः व्यर्थः इति इत्यादीनि वचनानि मंडूकानां मुखात् निर्गतानि। अरे आप, अरे ओ, भवतः प्रयासः व्यर्थ, आपका प्रयास व्यर्थ है। इत्यादीनि इस प्रकार के वचन जो थे, मंडूकानां मुखात् निर्गतानि मेढकों के मुख से निकलने लगे। तथापि मतलब तो भी, सह लघुकाय मंडूकः निरंतरम अग्रे आगच्छत, तो भी वह लघुकाय मतलब छोटे शरीर का मेढक निरंतर अग्रे आगच्छत मतलब आगे की ओर बढ़ता रहा, चलता रहा। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यसु सह स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत्, सभी के आश्चर्यपूर्वक देखते हुए, सभी के द्वारा आश्चर्यपूर्वक देखते हुए, पश्यसु मतलब देखते हुए, सह मतलब वह, स्तंभ के अग्रभाग को भी, अपि मतलब भी, प्राप्नोत् मतलब प्राप्त हो गया, अर्थात वह स्तंभ के शिखर पर चढ़ गया। अब आगे क्या है देखिए। एतद्दृष्ट्वा ऐसा देखकर, यह देखकर, सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, सभी आश्चर्य से स्तब्ध हो गए मतलब सन्न रह गए। कथम ऐसा लघुकायः स्तंभम आरोढ़ुम शक्तवान इति ते परस्परम अवदन्। कथम मतलब किस प्रकार, ऐसा लघुकायः यह छोटे शरीर का मेढक, स्तंभस्य आरोहणम शक्तवान स्तंभ का आरोहण करने में समर्थ हुआ, कर लिया। इति ते ऐसा वे, परस्परम अवदन् आपस में कहने लगे, ऐसा वे आपस में कहने लगे। केनचित् पृष्टः स लघु मंडूकः अवदत्, केनचित् मतलब किसी के द्वारा, पृष्टः पूछे जाने पर, स मंडूकः वह लघु मंडूकः मतलब वह छोटा मेढक, अवदत् मतलब बोला। क्या कहा, अहम एकाग्रः आसम, मैं एकाग्र था, शांत चित्त था। लक्ष्यम मनसी निधाय मया अग्रे गतम, लक्ष्यम मतलब होता लक्ष्य को, मनसी निधाय, मनसी मतलब मन में रखकर, लक्ष्य को मन में रखकर, मया मतलब होता है मेरे द्वारा, अग्रे गतम मतलब आगे की ओर बढ़ा गया। एकाग्रता कारणातः मया कस्यापि नैराश्यपूर्ण वचनम न श्रुतम, एकाग्रता के कारण, मया मतलब मेरे द्वारा, कस्यापि किसी के भी निराशापूर्ण वचनों को नहीं सुना गया। अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः, अन्य तो जो दूसरे थे वे तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर, इस प्रकार के वचनों को सुनकर पराजय को, तदसानी मतलब इस प्रकार के वचनानि श्रुत्वा वचनों को सुनकर पराजय प्राप्तवन्तः पराजय को प्राप्त हुए। लक्ष्य एक दृष्टि निरंतर प्रयास च मम साफल्यस्य कारणम इति, लक्ष्य पर एक दृष्टि और निरंतर प्रयत्न, लक्ष्य पर एक दृष्टि और निरंतर प्रयत्न, मम साफल्यस्य कारणम मेरी सफलता का कारण है, ऐसा वो
कहता है मेढक। लक्ष्य पथे, लक्ष्य के पथ पर, लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा में अस्माभि, हमें भी एकाग्रता अवलंबनीय, एकाग्रता का सहारा लेना चाहिए। ऐसा इस पाठ का सारांश है। तो क्या है इस पाठ में? मेढकों के कुल में एक प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है जिसमें बहुत से मेढक भाग लेते हैं। मेढक उसमें चढ़ना प्रारंभ करते हैं लेकिन उसके निचले भाग में नहीं चढ़ पाते हैं। फिर वो निराश हो जाते हैं और आपस में ये निर्णय लेते हैं कि मेढकों के कुल में कोई भी इस स्तंभ में नहीं चढ़ सकता। लेकिन एक छोटा सा मेढक स्तंभ का आरोहण करना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे उन अन्य लोगों के उपहास किए जाने पर भी वह निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और अंत में जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो सभी को आश्चर्य होता है और वह पूछे जाने पर बताता है कि लक्ष्य के प्रति एक दृष्टि और निरंतर प्रयास क्या है मेरी सफलता का कारण है। तो इस प्रकार से पाठ पूरा होता है और अंत में इस पाठ के माध्यम से ये शिक्षा दी गई है कि लक्ष्य के पथ पर हमें भी एकाग्रता का सहारा लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बिल्कुल एकाग्रचित होना चाहिए और किसी के निराशापूर्ण वचनों को ना सुनते हुए असफलता को, अगर हमें असफलता मिल भी रही है तो भी उसे स्वीकार करते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से पाठ हमें ये शिक्षा देता है। आप बहुत अच्छा पाठ है, बड़े ध्यान से इसको बनाइए, इसका अनुवाद बनाना सीखिए। पाठ के अर्थों को आप समझ जाएंगे तो फिर प्रश्नोत्तर बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसके अनुवाद तक ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरों को भी बनाएंगे। तब तक आप इसके अनुवाद को सीखिए, बार बार वीडियोस को देखकर और लोगों को भी इस वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। सीखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।